So in these three areas, ये जो 3 क्षेत्र है, we need to be disciplined. In the हमें अनुशासित होने की जरूरत है. matter of food, खाने के बारे में it's by, occasional fasting. और ये हम अनुशासन कैसे लाते हैं? कभी कभार उपवास करके. Jesus fasted. यीशु ने उपवास किया. We read in Luke chapter 7. हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में. He was not an extremist. वो कोई एक चरम की एकदम चरम में जाने वाला व्यक्ति नहीं था. When people saw him eating, जब लोगों ने यीशु मसीह को खाना खाते हुए देखा, they would call him a gluttonous man. Luke 7:34. और लूका 7:34 कहता है कि जब लोगों ने यीशु मसीह को खाना खाते हुए देखा तो वो कहते हैं कि ये एक पेटू व्यक्ति है. John the Baptist, verse 33, Luke 7:33. John the Baptist came without much eating and drinking. He was very disciplined, like an ascetic. लूका 7:33 कहता है क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया. इसका मतलब वो एक बहुत ही अनुशासित व्यक्ति था, मानो कि एक साधु की तरह बहुत ज़्यादा अनुशासन रखने वाला, संसार से दूर रहने वाले व्यक्ति के समान वो था. And the Pharisees said he's got a demon. और फिर फरीसी लोगों ने क्या कहा कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है. Doesn't even eat properly. वो तो खाना भी नहीं खाता सही से. The Son of Man came with plenty of eating and drinking. पर 34 वचन, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया. And they say he's a gluttonous man and a drunkard. और फिर तुम कहते हो कि वो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य है. Why did they call Jesus a gluttonous man? क्यों उन्होंने यीशु मसीह को एक पेटू व्यक्ति कहा? Because he was not an ascetic. क्योंकि वो एक बिल्कुल भौतिक चीज़ों से अलग होने वाला किसी इस प्रकार का एक व्यक्ति नहीं था. Saying, I won't eat that. और ये नहीं कहता था नहीं मैं ये नहीं खाता. I won't eat this. नहीं मैं वो नहीं खाता. I won't eat this. मैं वो नहीं खाऊंगा. He enjoyed his food. उसे खाना खाने में आनंद आता था. And I have a feeling if somebody asks the Lord, would you like a second helping? He said, sure. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने प्रभु से पूछा होता कि प्रभु कुछ और खाना लोगे, वो कहता होगा हाँ जरूर लूंगा. Thank you. धन्यवाद. He didn't feel that is unspiritual. Some people think it's unspiritual to ask for a second helping. उसे ये नहीं लगा कि दूसरे बार खाना मांगना ये आत्मिक नहीं है. कुछ लोगों को ऐसा गलत भावना है कि दूसरे बार खाना मांगना ये आत्मिकता नहीं होने का चिन्ह है. I mean, but remember the one who said thank you for the second helping was the one who could fast for 40 days. So if you follow him in both areas. पर ये भी याद रखे कि जिस व्यक्ति ने दूसरे बार खाना मांगा और खाना लेने पर थैंक यू कहा, वो ऐसा व्यक्ति था जो 40 दिन तक उपवास करता था. और इसलिए अगर आपको यीशु का अनुसरण करना है तो दोनों क्षेत्रों में उसका अनुसरण कीजिए. Fasting and feasting. भोजन करने में और उपवास करने में, दोनों में उसका अनुसरण कीजिए. Not just one area. ये नहीं कि आप एक ही क्षेत्र में भोजन करने में यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हो. I don't mean 40 days. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 40 दिन उपवास करना है. But I think it's a very, very good discipline. पर मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छे अनुशासन की बात है To fast. उपवास करना. I did it regularly in my younger days. मैं जब जवान था तो निरंतर नियमित तौर पर इसे करता था. It says you shouldn't talk about when you're fasting, but बाइबल हमें बताती है कि जब आप उपवास करो तो लोगों को मत बताओ, you can encourage other people पर आप दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हो. to fast by saying you did. I mean, Jesus himself. और आप दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हो उपवास करने के लिए जब आप उनको बताओगे कि आपने खुद उपवास किया. और देखा जाए तो खुद यीशु मसीह ने भी told others that he had fasted for 40 days. यीशु मसीह ने भी दूसरों को बताया कि उसने 40 दिन तक उपवास किया था. So I would fast because it helped me in two ways. मैं उपवास इसलिए करता था क्योंकि वो मेरी 2 तरीके से उससे मेरी सहायता होती थी. I felt this is when I was in the Navy. ये तब था जब मैं नौसेना में था. Work on a ship and I would go without a meal sometimes for a day. मैं एक जहाज पर काम करता था पर और एक पूरे दिन तक बिना भोजन का रहता था. Whole day. पूरा दिन. Drink some milk or liquids. केवल कुछ दूध पी लिया, कुछ लिक्विड्स पी लिए. And the reason was I said, Lord, maybe one day you'll call me to serve you. और उसका कारण ये था कि मैं प्रभु से कहता था, प्रभु शायद किसी एक दिन तू मुझे तेरी सेवा करने के लिए बुलाए. I thought he may call me. मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मुझे सेवकाई के लिए बुलाएगा. And I may go to places where I don't get food. और मैं ऐसी जगहों पे जाऊंगा जहां मुझे भोजन नहीं मिलेगा. I must not be a slave to food. That is मुझे भोजन का गुलाम नहीं होना है, खाने का गुलाम नहीं होना है. the main reason I wanted to break this slavery to food. ये मेरा मुख्य उद्देश्य था. मैं खाने की जो गुलामी है उस गुलामी को तोड़ना चाहता था. Or slavery to good food. या अच्छे खाने की जो गुलामी है उसे तोड़ना चाहता था. So one way to overcome that slavery was by fasting. और उस गुलामी पर विजय पाने का एक तरीका था उपवास करके. And the second advantage of fasting is
और उपवास करने का दूसरा फायदा ये है, When I fasted even for one day, जब मैं एक दिन भी उपवास करता था तो I would really feel so hungry मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती थी that I would know what a hungry man in the world feels like. कि तब मुझे पता चलता था कि इस संसार में कोई जो भूखा व्यक्ति है उसे क्या एहसास होता होगा। You never know what a hungry man in the world feels like unless you've gone without food for 24 hours. आपको कभी ये पता नहीं चलेगा कि इस संसार का एक भूखा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है जब तक आप खुद किसी दिन 24 घंटे तक भूखे नहीं रहे हो। And that gave me compassion for poor people, and a lot of them in our country. और इस चीज़ ने मुझे हमारे गरीब लोगों के लिए एक सहानुभूति दी, और हमारे देश में कई गरीब लोग हैं Who गरीब लोगों के लिए एक तरस इस चीज़ ने मुझे are दिया, hungry, जो भूखे होते हैं they're longing for food, and I say, और जिन्हें खाने की बहुत ज़्यादा एक इच्छा है। I need to experience that. और मैंने कहा कि मुझे भी ये अनुभव करने की ज़रूरत है। And I've never fasted more than 3 days, and that मैंने कभी 3 दिन से ज़्यादा उपवास नहीं किया है। was at a time when our church, in the early days of our church, we were seeking direction for CFC. और ये भी हमारे कलीसिया के शुरुआती दिनों में जब हम अपने कलीसिया CFC के लिए प्रभु से मार्गदर्शन मांग रहे थे। And this other brother and I decided we'll fast for 3 days and seek the Lord. Like it says in Acts 13, it says, ये जो हमारे कलीसिया के दूसरे भाई थे और मैं, हमने तय किया कि हम 3 दिन तक उपवास करके प्रभु से दिशा मांगेंगे, मार्गदर्शन मांगेंगे कलीसिया के लिए। और ये बिल्कुल वैसा है जैसे प्रेरितों 13 में लिखा है those early people fasted कि वो शुरुआती के जो मसीह लोग थे उन्होंने उपवास किया, and prayed and worshiped God, उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया, प्रभु की आराधना की, and God spoke to them, and we और प्रभु ने उनसे बात की। wanted that. So there is a और हम भी ये चाहते value थे, in fasting, and also और इसलिए उपवास करने का एक मूल्य है, for casting out demons. और उसी के साथ साथ दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। You know, we encountered demons in the villages of India, भारत के गांव में हमने कई दुष्ट आत्माओं ग्रस्त लोगों को देखा है, and you can't really serve the Lord in the villages of India if you don't know how to cast out a demon. और आप भारत के गांव में प्रभु की सेवा नहीं कर सकते अगर आपको दुष्ट आत्माएं निकालना नहीं आता तो। Because a demon-possessed person doesn't need counseling. क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा होती है उसे सलाह की ज़रूरत नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा काउंसलिंग या सलाह मशवरा की ज़रूरत नहीं He है, needs deliverance. उसे छुटकारा चाहिए। There's a lot of difference between counseling and deliverance. किसी को सलाह देना, किसी को समझाना और किसी को छुड़ाना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। So there was, you know, Jesus had given his disciples authority यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अधिकार दिया to था cast out demons. कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालें। Go and cast out demons. वो कहता है कि तुम जाकर दुष्ट आत्माओं को निकालो। But there was a man who brought his child to the disciples and they couldn't cast it out. And पर एक व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को शिष्यों के पास लाया और वे उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। Matthew 17 verse 19. मत्ती 17 उसके 19 वचन में They came to Jesus and said, "Why couldn't we drive it out?" और शिष्य यीशु के पास आकर कहते हैं कि हमें उसे क्यों नहीं निकाल पाए। And Jesus said, "Because your faith is so small. और यीशु ने कहा क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत कम है। I told you you have authority to cast out demons, मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया गया है, but you saw that demon and you didn't have faith that I gave you that authority to cast it out." पर तुमने उस दुष्ट आत्मा को देखा और तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं था कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है उस दुष्ट आत्मा को निकालने का। And why is your faith so small? और क्यों तुम्हारा विश्वास इतना छोटा है? Even if your faith was like a mustard seed, you could have told that even a mountain to get out, leave alone a demon. तुम्हारा विश्वास अगर एक राय के दाने के समान भी छोटा होता तो दुष्ट आत्मा क्या, एक पहाड़ भी वहां से निकल जाता। But verse 21, you need to pray and fast पर उसी के साथ साथ 21 वचन, तुम्हें प्रार्थना और उपवास करने की जरूरत है to have that type of faith. इस प्रकार का विश्वास प्राप्त करने के लिए। And the time to do it is not after you encounter the demon. You must pray and fast before. और उपवास प्रार्थना करने का समय ये नहीं है कि जब आप दुष्ट आत्मा को देखो तब आप उपवास करने लगो। उस दुष्ट आत्मा को मिलने से पहले आपने उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए। So that when you encounter the demon, you cast out that demon. ताकि जब आपका सामना हो किसी दुष्ट आत्मा के साथ, आप उस दुष्ट आत्मा को निकाल सको In faith. विश्वास से। And I'll tell you this. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, I'll tell you my testimony. मैं आपको अपनी गवाही दे रहा हूँ। I have never till today, we cast out many demons, I've never till today seen a single demon that did not go with one single command. मैंने आज तक इतने वर्षों में नहीं देखा कि किसी दुष्ट आत्मा को अगर एक आज्ञा दी तो एक आज्ञा में वो दुष्ट आत्मा चले जाता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि एक आज्ञा से ज़्यादा किसी दुष्ट आत्मा को देना पड़ा। In the name of Jesus, get out of him or her. यीशु मसीह के नाम से उससे निकल जाओ। Goes.
तुरंत वो दुष्ट आत्मा निकल जाता है। If you have faith, अगर आपके अंदर विश्वास है तो, if you pray and fast, अगर आप उपवास और प्रार्थना करो तो, if you keep your body under control, अगर आप अपने शरीर को अनुशासित करो, अपने नियंत्रण के अंदर रखो तो, and that's for anybody. It's और ये हर एक व्यक्ति के लिए है। there's nothing spectacular about casting out a demon. दुष्ट आत्मा को निकालने में कोई बड़ी बात नहीं The है। demons are not afraid of you or me, दुष्ट आत्मा ना ही आपसे डरते हैं ना ही मुझसे डरते हैं, but the name of Jesus, पर यीशु मसीह का नाम, they're really scared. उससे वे बहुत ज्यादा डरते हैं। So there's a value in fasting and और इसलिए उपवास करने में एक मूल्य है, disciplining the body. और अपने शरीर को अनुशासित करने में एक मूल्य है। I would encourage you, young people especially. मैं आप जवानों को विशेषकर प्रोत्साहित करता हूँ। Then the other thing I would do was, as a discipline, I would just fast once a week. और दूसरी चीज जो मैं करता था, एक अनुशासन के तौर पर सप्ताह में एक दिन मैं उपवास करता था, Just to keep my body, so that like Paul says, I discipline my body and make sure my body doesn't become a slave to food. जैसे केवल अपने शरीर को अनुशासित करने के लिए मैं हफ्ते में एक दिन उपवास करता था। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ ताकि वो भोजन का गुलाम ना हो। And even when eating, और कई बार खाना खाते हुए भी sometimes it's good not to take a second helping. Just कभी कभी ये अच्छा है कि हम दूसरे बार खाना ना परोस कर ले, discipline your body. केवल अपने शरीर को अनुशासित करने के लिए। And not to, we read about Daniel, हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं that he did a selective fast where he did not eat enjoyable food for 3 weeks or something. कि उसने एक इस प्रकार का उपवास किया कि 3 दिन तक उसने कुछ स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। So that's another type of fast where you can't go to a total fast from all food. ये एक दूसरे तरीके का उपवास है जहां आप हर सब प्रकार के भोजन से तो नहीं उपवास कर रहे, Let's say I will not eat anything which is really enjoyable, पर आप कहते हो ऐसी कोई चीज जो वाकई में स्वादिष्ट है उससे मैं नहीं खाऊंगा, which I really like. I'll just जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो मैं कुछ समय नहीं खाने वाला, eat simple food मैं केवल साधारण सा भोजन करूंगा for 2-3 weeks because I'm seeking God about something. 2-3 हफ्तों के लिए मैं ऐसा करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर को किसी चीज के लिए खोज रहा हूँ। So there is a place for that type of control of disciplining of the body. और इस प्रकार का जो नियंत्रण है शरीर का, इसके लिए भी हमारे जीवन में एक जगह है। And if you've never done it in your life, और अगर आपने अपने जीवन में ये कभी नहीं किया है तो this is not from scripture. अब ये जो मैं कह रहा हूँ ये बाइबल से नहीं है। John Wesley said, if you have never fasted, I don't even know whether you're born again. जॉन वेस्ली ऐसा कहते थे कि अगर आपने कभी उपवास नहीं किया तो मैं नहीं जानता कि आपका उद्धार हुआ भी है या नहीं, कि आपका नया जन्म हुआ भी है या नहीं। Because Jesus never said, if you fast. क्योंकि यीशु ने कभी ये नहीं कहा अगर तुम उपवास करो तो। What did he say in Matthew 6:16? यीशु ने क्या कहा मत्ती 6:16 में? When you fast. जब तुम उपवास करो। Have you read Matthew 6 verse 16? क्या आपने कभी मत्ती 6:16 पढ़ा है क्या? When you fast. जब तुम उपवास करो। Verse 17, when you fast. 17 वचन में फिर एक बार वो कहता है जब तुम उपवास करो। Anoint your head and wash your face. He never said if you fast. तो अपने सिर पर तेल मलना और मुंह धोना, उसने कभी ये नहीं कहा कि अगर तुम उपवास करो Do you तो। know the difference between if you fast and when you fast? क्या आप इन दोनों वाक्यों में अंतर जानते हो? अगर तुम उपवास करो और जब तुम उपवास करो, इन दोनों में कोई अंतर क्या आप जानते हो क्या? Simple English. ये साधारण सी भाषा का इस्तेमाल है। So Jesus expected his disciples to fast, but it was not compulsory. और यीशु ये अपेक्षा रखता था कि उसके शिष्य उपवास करेंगे, पर उसने ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। It was not thou shalt fast. उसने नियम की तरह ये नहीं कहा कि तुम्हें उपवास करना है। Like thou shalt keep the Sabbath day. No, जैसे पुराने नियम में एक आज्ञा थी कि तुम सब्त के दिन को पवित्र it's रखना। not the spirit of the law. ये व्यवस्था की आत्मा में यीशु ने ये नहीं कहा। But that is a great help to control our body. पर ये उपवास करना हमारे लिए एक बड़ी सहायता है अपने शरीर को अनुशासित करने में, अपने शरीर को नियंत्रण में लाने में। And the other area is control our expenditure with money. और दूसरा क्षेत्र ये है कि पैसे के खर्च में हम अपने आप को अनुशासित करें, Which I've already spoken about. और उसकी भी मैंने बात पहले की।